प्यारे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11 के लिए पढ़ेंगे गणित में क्रमचय एवं संचय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है क्रमचय संचय में इलाहाबाद। इलाहाबाद एक शब्द लिखा है। इलाहाबाद में जो शब्द है, शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, अर्थात इन इलाहाबाद में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन शब्दों को मैं इधर उधर बदल के, चाहे उनका अर्थ हो या उनका अर्थ ना हो, मैं कुल कितने क्रमचय बना सकता हूँ, कितने नए शब्द बना सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलाहाबाद के स्थान पर और भी कुछ हो सकता है। आप दिल्ली लिख के देख सकते हैं, ठीक है, और भी शब्द लिख के देख सकते हैं, जैसे दिल्ली, DELHI, दिल्ली कर सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, कानपुर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, यहाँ हम शब्द देख लेंगे, इस शब्द में कितने अक्षर हैं, अक्षर देख लेंगे कितने हैं। ठीक है, कितने अक्षर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम देखेंगे कोई ऐसे अक्षर तो नहीं है जो एक या एक से अधिक बार आए हों। तो सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए 1 2 3 और 4, ए 4 बार आया है। फिर हम एल देखते हैं तो एल 2 बार आया है। फिर हम ए आ गया, एच देखते हैं तो एच 1 बार आया है, बी 1 बार आया है और डी 1 बार आया है। अब हम इन्हें गिनती करके देख लेते हैं। 4 और 2 6 7 8 9, इसका मतलब क्या है, पूरे हो। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रमचयों की संख्या बराबर फैक्टोरियल 9। कुल जितने अक्षर हैं उसे ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन, अगर ये सबके सब एक एक होते तो मुझे अपॉन में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर ये एक से अधिक रिपीट करते हैं तो हमें अपॉन में फैक्टोरियल करके लिखना पड़ेगा। जैसे ए 4 बार आया है तो मैं फैक्टोरियल 4 लिखूँगा। जैसे एल 2 बार आया है तो मैं फैक्टोरियल 2 लिखूँगा। इसे हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे हल भी कर सकते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो हल भी कर सकते हैं। 9 को लिखेंगे 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4। इसे लिखेंगे हम फैक्टोरियल 4 और 2। 4 से 4 काट देंगे, 2 से 8 काट देंगे 4 बार, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 6 पंजे 30 और 7 तिया 21, 210। इसकी आप गुणा कर लेंगे तो ये नंबर आ जाएंगे। और नहीं भी करेंगे आप, यहाँ भी इसे छोड़ सकते हैं, ये भी राइट है। इसके पश्चात और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, जैसे दिल्ली हो गया। तो दिल्ली में हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, तो हम कितने क्रम से लिखेंगे इसके, फैक्टोरियल 5। अब देखो डी 1 ही बार आया है, ई 1 बार आया है, एल भी 1 बार, एच आई, तो नीचे इसके कुछ नहीं लिखने के, केवल क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। 5 को ऐसे भी लिख सकते हो और खोल सकते हो, 5 4 3 2 1, तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। इस प्रकार से हम और भी किसी भी शब्द का हम क्रमचयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है इसमें, है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना, अर्थात एक अंक का प्रयोग एक ही बार करना है, किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ हम कैसे करेंगे इसे, कुल संख्या पहले देखेंगे, कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या 0 से 9 तक होती है। तो हमारे पास कुल संख्या है 10। मुझे बनानी है 4 अंकों की संख्या। तो सबसे आसान तरीका है, 4 अंकों की बनानी है तो हम 4 खाने बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लिखेंगे कुल संख्याएं। देखो कैसे करते हैं, पहला खाना है, पहले खाने में हम क्या रख सकते हैं, पहले खाने में हम 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं पहले खाने में 0 रख देता हूं तो मैं कितनी भी संख्या बनाऊंगा वो सारी संख्या 3 अंकों की होंगी, 4 अंकों की नहीं होगी। तो 0 की रिस्ट्रिक्शन है, इसमें बाध्यता है, 0 नहीं रख सकते। तो 0 के अलावा हम और कोई सी भी 9 संख्या रख सकते हैं। तो पहला खाना हमारा भरेगा 9 प्रकार से। कितने प्रकार से भरेगा, 9 प्रकार से। अब आती है बात दूसरे की। दूसरे खाने में हम क्या करेंगे, 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि हमने एक अंक यहाँ 9 प्रकार से हमने पहले खाने को भरा था,
तो 0 को छोड़कर 1 से 9 तक हम कोई भी संख्या इसमें रख सकते हैं। तो मान लिया हमने इसमें 2 रख दिया, वैसे ही मान लेते हैं कि मान लिया इसमें 2 रख दिया, तो अब मेरे पास कितनी संख्या बची? अब मेरे पास संख्या बची केवल 9। 0, 1, 2 को छोड़ देंगे 3, 4 से लेकर 9 तक। अब मेरे पास जब 2 मैंने एक बार प्रयोग कर लिया है तो दोबारा 2 को प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। तो अगर मैंने पहले खाने में 2 रख दिया है तो 2 का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। अब मेरे पास 9 संख्या है, क्योंकि अब मैं 0 को भी रख सकता हूँ, दूसरे स्थान पर 0 आ सकता है। तो मैं दूसरे खाने को भरूंगा 9 प्रकार से। अब बात आती है तीसरे खाने की। तो जब हम तीसरा खाना भरेंगे तो पहले 2 खाने हम पहले ही भर चुके होंगे, पहला और दूसरा खाना, अर्थात 2 अंकों का प्रयोग हम पहले ही कर चुके होंगे। अब हमारे पास बचेंगे केवल 8 अंक। तो तीसरे खाने को हम भरेंगे 8 प्रकार से और चौथे खाने को हम भरेंगे 7 प्रकार से। तो इस प्रकार से किसी भी अंक को बिना दोहराए हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं। 9 9 81 और 8 7 56, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगी 45 36। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं क्रमचय संचय में। तो मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।